दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेट के उस पहलू की जिसके बारे में हम अक्सर सोचते नहीं हैं, ब्राउजर एक्सटेंशंस। ये छोटे छोटे प्रोग्राम आपके ब्राउजिंग अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं। ये एक्सटेंशंस आपके काम को आसान और तेज बनाते हैं, जिससे आप अधिक उत्पादक हो सकते हैं। एड ब्लॉकर से लेकर ग्रामरली तक ये एक्सटेंशंस आपके काम को आसान बनाते हैं। एड ब्लॉकर आपको अनचाहे विज्ञापनों से बचाता है, जबकि ग्रामरली आपकी लिखावट को सुधारता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मददगार एक्सटेंशंस हैकर्स के लिए एक खुली खिड़की भी बन सकते हैं? कई बार हम एक्सटेंशंस को बिना सोचे समझे इंस्टॉल कर लेते हैं, जो हमारे डेटा को खतरे में डाल सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ एक्सटेंशंस आपके ब्राउजर की सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं और आपके व्यक्तिगत जानकारी को चुरा सकते हैं। जैसे आपके घर में एक खुली खिड़की से चोर घुस सकता है, वैसे ही एक गलत एक्सटेंशन आपके कंप्यूटर में हैकर्स को घुसने का रास्ता दे सकता है। यह एक गंभीर समस्या है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए आज हम जानेंगे कि कैसे ये एक्सटेंशंस खतरा बन सकते हैं और खुद को कैसे सुरक्षित रखें। सबसे पहले, हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही एक्सटेंशंस डाउनलोड करें। दूसरा, नियमित रूप से अपने ब्राउजर की सुरक्षा सेटिंग्स को अपडेट रखें। और तीसरा, समय समय पर अपने इंस्टॉल किए गए एक्सटेंशंस की समीक्षा करें और अनावश्यक एक्सटेंशंस को हटा दें। इसके अलावा एक्सटेंशंस के रिव्यू और रेटिंग्स को पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। इससे आपको पता चलेगा कि अन्य उपयोगकर्ताओं का अनुभव कैसा रहा है। अगर किसी एक्सटेंशन के बारे में नकारात्मक रिव्यूज हैं, तो उसे इंस्टॉल करने से बचें। अंत में, एक सुरक्षित ब्राउजर का उपयोग करें जो आपको बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सके। याद रखें, आपकी ऑनलाइन सुरक्षा आपके हाथ में है। सही जानकारी और सावधानी से आप अपने ब्राउजिंग अनुभव को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे मोटे एक्सटेंशंस हैकर्स के क्या काम आएंगे। देखिए, कई बार हैकर्स खुद को डेवलपर बनाकर आपके डिवाइस में घुसपैठ करते हैं। ये लोग ऐसे एक्सटेंशंस बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन असल में ये आपके डेटा चुराने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जब आप ऐसा कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे देते हैं। इसके बाद हैकर्स आपके पासवर्ड्स, बैंकिंग जानकारी और दूसरे निजी डेटा तक पहुंच सकते हैं। यानी आपकी जानकारी खतरे में पड़ सकती है, वो भी आपके ही बनाए नियमों को तोड़कर। अब सवाल ये उठता है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले, हमेशा एक्सटेंशंस को ध्यान से चुनें। किसी भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से पहले उसके रिव्यूज और रेटिंग्स को जरूर चेक करें। इसके अलावा अपने ब्राउजर और एक्सटेंशंस को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा सुधार होते हैं जो आपको सुरक्षित रखते हैं। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करें जो आपके सिस्टम को नियमित रूप से स्कैन करता रहे। और हाँ, 2 स्तरीय प्रमाणीकरण 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। इससे आपके अकाउंट्स की सुरक्षा और भी बढ़ जाती है। साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक रहें और समय समय पर वर्कशॉप्स और वेबिनार्स में भाग लें। इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी सुरक्षा के टिप्स साझा करें। याद रखें, थोड़ी सी सतर्कता और जानकारी से आप अपने ऑनलाइन अनुभव को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी असली घटनाओं के बारे में बताता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि यह खतरा कितना बड़ा है। कुछ समय पहले एक बहुत ही लोकप्रिय एड ब्लॉकर एक्सटेंशन में एक बग पाया गया था। इस बग की वजह से लाखों लोगों का डेटा चोरी हो गया था। इसी तरह एक और घटना में एक फर्जी एक्सटेंशन ने लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया था। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। ऐसी अनगिनत घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें और खुद को सुरक्षित रखें। सुरक्षा कवच, खुद को कैसे बचाएं? आज के डिजिटल युग में इंटरनेट का उपयोग करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर खतरों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हम खुद को इन खतरों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर खुद को इस खतरे से कैसे बचाया जाए। इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि साइबर खतरों के प्रकार क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं। चिंता मत करो दोस्तों, कुछ आसान से तरीके अपनाकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस को हमेशा अपडेट रखें। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा सुधार शामिल होते हैं जो आपके डिवाइस को सुरक्षित रखते हैं। सबसे पहले तो हमेशा भरोसेमंद सोर्सेज से ही एक्सटेंशंस डाउनलोड करें। अनजान वेबसाइट्स से डाउनलोड करने से बचें क्योंकि वे मालवेयर और वायरस का स्रोत हो सकते हैं। गूगल क्रोम वेब स्टोर और मोजिला एड-ऑन्स जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्सटेंशंस की जांच की जाती है, इसलिए वहां से डाउनलोड करना ज्यादा सुरक्षित होता है।
ये प्लेटफॉर्म्स नियमित रूप से अपने एक्सटेंशंस की समीक्षा करते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत हटा देते हैं। दूसरा, एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से पहले उसकी रिव्यूज जरूर पढ़ें। यूजर रिव्यूज से आपको पता चल सकता है कि क्या वह एक्सटेंशन सुरक्षित है या नहीं। अगर बहुत से लोग किसी एक्सटेंशन के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो उसे इंस्टॉल करने से बचें। इसके अलावा हमेशा अपने ब्राउजर की सेटिंग्स में जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा इंस्टॉल किए गए एक्सटेंशंस को आवश्यक अनुमतियां ही दी गई हैं। अनावश्यक अनुमतियां देने से बचें। अंत में 2 कारक प्रमाणीकरण 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा परत है जो आपके अकाउंट्स को और भी सुरक्षित बनाती है। जब भी संभव हो इस सुविधा को सक्रिय करें। पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें ताकि आप मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड बना सकें और उन्हें सुरक्षित रख सकें। कमजोर पासवर्ड का उपयोग करने से बचें और नियमित रूप से अपने पासवर्ड बदलते रहें। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने ऑनलाइन अनुभव को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं। याद रखें, सुरक्षा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सुरक्षित रहें और इंटरनेट का आनंद लें। आखिर में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, इंटरनेट एक बहुत ही उपयोगी चीज है, लेकिन साथ ही ये खतरों से भरा हुआ भी है। हैकर्स नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं लोगों को फंसाने के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। याद रखें, थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। एक नजर पीछे क्या सीखा हमने? आज हमने सीखा कि कैसे ब्राउजर एक्सटेंशंस, जो दिखने में तो बहुत ही मददगार लगते हैं, असल में हैकर्स के लिए एक हथियार बन सकते हैं। हमने जाना कि हैकर्स किस तरह से इन एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करके आपके निजी डेटा तक पहुंच सकते हैं। साथ ही हमने कुछ असली घटनाओं के बारे में भी जाना जिससे हमें इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा हुआ। आपकी डिजिटल सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, आपकी डिजिटल सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आपको सतर्क रहना होगा और खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। हमेशा याद रखें कि इंटरनेट पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो संभव है कि उसके पीछे कुछ गड़बड़ हो। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें।